या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पेप्टेक टाइम के इस खास कार्यक्रम चलो माई के द्वार में आज हम आपको दर्शन कराते हैं छतरपुर शहर के महोबा रोड पर स्थित मां झंझन देवी के। ये महोबा रोड पर झंझन देवी का मंदिर है। रोड से 2 किलोमीटर अंदर बहुत 400-500 साल पहले प्रकट मूर्ति है और यहाँ पहले जंगल था। शांत, सुकून और एक अलग ही एहसास प्रदान करने वाला ऐसा क्षेत्र जो कि घने जंगल के बीच में स्थित है। चारों तरफ छोटे बड़े तालाब, मंदिर को जाती पत्थरों की सीढ़ियां, छोटे बड़े पर्वत और पहाड़, और इन सब में प्राकृतिक परिवेश के बीच में दुर्गम रास्ते से चलकर भक्त पहुंचते हैं अपनी माता के दरबार, जिन्हें भक्त झंझन देवी के नाम से जानते हैं। इस वक्त हम महोबा रोड के पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है। महोबा रोड जो नेशनल हाईवे से लगभग 2 किलोमीटर अंदर, यहाँ बहुत सारी पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं। जिस पहाड़ी पर हम स्थित हैं, झंझन देवी माता का मंदिर इसी पहाड़ी पर है। ये पहाड़ी भी झंझन देवी के नाम से जानी जाती है। आप देख रहे हैं पूरे चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, कुछ तालाब भी बने हुए हैं। बताया जाता है कि चंदेल जो यहाँ के राजा थे, उनके द्वारा ये तालाब बनाए गए थे। जो छोटे छोटे आपको 1-2 तालाब दिख रहे हैं, अब वह तालाब विलुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन तालाब छोटे छोटे आकार में वो दिख रहे हैं। अनायास ही ये प्रश्न दिमाग में कौंधता है कि आखिरकार इन माता का नाम झंझन देवी क्यों पड़ा। दरअसल बताते हैं कि यहाँ पर बैठने पर वातावरण की जो हवा चलती है और पेड़ पत्तों से टकराती है, या फिर आसपास कुछ भी हो रहा हो, उसकी आवाज कुछ इसी तरह झन झन करके प्रकट होती रही। यही वजह रही कि लोगों ने इस जगह का नाम और माता का नाम ही झंझन देवी रख दिया। कहते हैं कि माता की ये मूर्ति स्वयंभू प्रकट मूर्ति थी। झंझन देवी नाम ही में कहा है, झंझनाट की हवा के कारण आवाज निकल रही थी, सोई कारण झन की आवाज के कारण झंझन देवी नाम। प्राचीन काल में यहाँ पर कुछ चरवाहे अपनी गाय, भैंसें और बकरियां चराने आते थे। उस दौरान यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी मढ़िया थी। उसके पहले माँ की सिर्फ एक प्राचीन सी मूर्ति। इस दौरान बैठते बैठते चरवाहों को यह एहसास हुआ कि यहाँ पर कोई जागृत मूर्ति है। एक अलग ऊर्जा का एहसास यहाँ पर बैठने पर होता है। कई लोग तो बताते हैं कि उन्हें माता के कई रूपों में यहाँ पर साक्षात दर्शन भी हुए। और माता ने कई रूप में दर्शन दिए उन लोगों को, छोटी रूप में, बच्चे रूप में, और कई जनों को तो इसी चट्टान में बैठ खड़े हुए मिले। कच्ची जन नीचे हुए तो वो यहाँ खड़ी हुई है। जब यहाँ आके देखा तो बोले नहीं है, बोले तो यही है। कितनी सीढ़ी चढ़ के आना पड़ता है? अब तो सीढ़ी पहले थी बहुत बड़ी बनी हुई चट्टान था, अब तो छोटी छोटी करके बना दी गई है। 135 करीब 140 करीबन। माता के इस मंदिर के चारों तरफ चंदेल कालीन तालाब नजर आते हैं। हालांकि बहुत से तालाब अब लुप्त होने की कगार पर हैं, लेकिन फिर भी शारदीय नवरात्र के अवसर पर इन तालाबों में पानी आ जाता है और यहाँ का पूरा प्राकृतिक वातावरण मानो ऐसे लगता है जैसे कि इस पूरे क्षेत्र ने हरे रंग की एक गहरी चादर ओढ़ रखी हो। और उसके बाद फिर माँ को लाल और पीली चादर चढ़ाई जाती है और उनसे मन्नतें भी मांगी जाती हैं। तालाब का इतिहास, ये वही तालाब है जो काफी साल पुराने, जितने साल मंदिर का है साथ इतिहास हो उतनी साल तालाब का है इतिहास। इसमें जो सिल्ली लगी हुई है वो बहुत पुरानी सिल्ली है। राज्य ब्रिटिश सरकार के जो पत्थर लगे हुए हैं वही पत्थर छिड़ियों में लगे थे। वहां से यहाँ तक पत्थर ही पत्थर थे, इतने बड़े बड़े, वो जो कि उसी से बना हुआ था ये सब। राजा महाराजा की पालकी आती थी, वो उनके 4 कहार रहते थे, उनकी पालकी आती थी, वो राजा महाराजा दर्शन करने के लिए आती थी।
राजा महाराजा का यहाँ सावन सोमवार को 500 सोमवार मेला लगता था और इतना बढ़िया मेला लगता था। यहाँ के गांव के, यहाँ के शहर के और भवानी सिंह दाऊ की पालकी आती थी, दाऊ की राजा की, जो ब्रिटिश सरकार से भी पुराना काफी समय से मतलब वो है इसका मंदिर। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि यहाँ पर महाराज छत्रसाल की पालकी भी आती थी और राजनगर क्षेत्र के पूर्व विधायक नाती राजा के दादाजी यानी कि भवानी प्रसाद जी की पालकी भी माता के दर्शनों के लिए आती थी, क्योंकि माता झंझन देवी कई लोगों की आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि उनकी कुल देवी के तौर पर भी मानी जाती थी। झंझन देवी के नाम ही से है और झंझन देवी तालाब है वो चंदेले के टाइम से, उन्हीं ने राजा महाराजा भी यहाँ आते रहे पालकी से। छत्रसाल भाई जी नाती राजा के बेवर भी पालकी से आते रहते हैं और कई लोग इनकी कुल देवी है। बम्बई में भी है, दिल्ली में भी है, नागपुर में भी है, गेरा के लोग आते हैं, इनकी कुल देवी है। छतरपुर में है। मां झंझन देवी मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष लखन रैकवार जानकारी देते हुए बताते हैं कि गाय बकरी चराने वाले लोग यहां पर आकर बैठते थे और फिर अचानक उन्हें एक अलग प्रकार की ऊर्जा का एहसास हुआ। फिर धीरे धीरे पूजा अर्चना शुरू हुई। इसका इतिहास ऐसा है कि यहाँ आप लेटोगे या बैठोगे तो रोड की गाड़ी है, कहीं भी मंदिर में कोई भी इतना खन खन होती है वो सुनाई देगी, झंझन झंझन, ठीक है। इससे जब मूर्ति जब प्रत्यक्ष हुई यहाँ की, जब जो थोड़ी मड़िया थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी सी आती थी, तो यहाँ बरीदी लोग आते थे। जब बरीदी आते थे जो छिनियाँ चराने वाले होते थे, तो वो लोग छोटी यहाँ पूजा बैठे रहते थे, यही चिड़िया गाया चराते थे। जब उन्होंने देखा कि ये मूर्ति यहाँ प्रकट हुई, मूर्ति में फिर देखा उसमें जो साक्षात रूप आया तो पूजने लगे। वो किसी को भर के आई उन्होंने बताया मैं झंझन देवी झारखंड मैया हूँ। यहाँ लेटने से हम बता नहीं, वही चीज़ है कि यहाँ पड़े जंगल में कोई भी काम या कोई भी खट्ट पिट्ट करता है वो आराम से सुनाई देता, कोई कहीं की भी कोई आवाज हो वो यहाँ आएगी झंझनाट के रूप। माता के इस मंदिर में एक रहस्य भी है, चूंकि हमने देखा है कि माता के अधिकांश मंदिर ऊंची दुर्गम पहाड़ियों पर बने होते हैं। ये मंदिर भी कुछ ऐसी ही जगह पर स्थित है जहां पर लगभग 135 से 140 सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। बताते हैं कि यहाँ मंदिर के ही बगल में एक सुराख था। लोग उसमें सिक्के डालते थे और फिर कान लगाकर उस सिक्के की आवाज सुनते थे। बताते हैं कि वो सिक्का पत्थरों से टकराता हुआ काफी नीचे गहराई तक चला जाता था और लुप्त हो जाता था। उस सिक्के की खनक काफी देर तक लोगों के कानों में गूंजती रहती थी। यहाँ इतिहास है, जो एक ठैया सांस थी यहाँ मंदिर के बगल में, पैसा डालते थे लोग, पैसा सिक्का कान लगाते थे, वो सिक्का नीचे तक सुनाई देता था जाता। हाँ आज भी वो है, अब पानी डाल दिया उसमें, पैसे बहुत डल गए, अब करीबन उसको इतिहास में सबसे बड़े पैसे मोहरे साहब सब काफी बड़ा धन है, पता नहीं है कहाँ और कहाँ जाता था वो पैसा, काफी दूर तक लोग सुना देता था पहले। श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो माता के दरबार में अपनी मन्नतों के धागे बांधते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में हमेशा से सुख समृद्धि बनी रहे, उनके तमाम कष्ट दूर हों और वे पूरे संसार में सुख और शांति प्रदान करें। यही वजह है कि दूर दराज के क्षेत्र के लोग भी आज इस दुर्गम क्षेत्र से चलकर माता के दरबार में पहुंचते हैं, सीढ़ियां चढ़कर माता के दर्शन करते हैं, जो कि एक साक्षात स्वयंभू मूर्ति के तौर पर प्रकट हुई थी।
सुंदरता वो पहाड़ आकर्षित करते हैं लोग बागों को, बहुत अच्छा लगता है। श्रद्धा व आकर्षण हाँ, केंद्र बना वो जो भी आदमी आता है वो जो माँ से जो भी चीज मांगता है वो 6 महीने के अंदर पूरी होती है। हाँ, मनोकामना वाली मनोकामना यहाँ मांगो, धागा बांधो, यही बंधन बंधा। धागा बांधने हाँ, बंधन माता से कहना, माता अगर मेरा ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं हाँ बनवा, मैं आपकी 2 छड़ियाँ बनवा दूंगा, मेरा काम पूरा हो जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया आपकी चलती रही शुरू से, वो आज भी वो चलती है, वो आज भी वो मान्यता है। देखो मंदिर आज काली देवी भगराजन झंझन देवी जी अपना छतरपुर का इतिहास रहा है। अपन छतरपुर की एक सुरक्षा जिसको मानते घेरा रक्षा के रूप में, जैसे बगराजन हुई, हमारी माता हुई, काली देवी हुई, झंझन देवी हुई, ये सब माता की एक छतरपुर की एक सुरक्षा घेरा है जो कि अपनी छतरपुर को सुरक्षित बनाए हुए। बताते हैं कि वन विभाग के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आता है और आगे आने वाले समय में वन विभाग के द्वारा यहाँ पर काफी विकास कार्य कराए जाने की संभावना भी है। आने वाले दिनों में बहुत संभावना है। अब यहाँ 3.25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव एक वन विभाग ने पारित किया है। कम से कम इसका विकास वन विहार के नाम से होगा, ये झंझन देवी के नाम से कहलाने जाएगा। यहाँ बहुत पर्यटक टूरिस्ट वगैरह और बोर्ड और नवरत्न वन ये सब यहाँ बने। और यह झंझन देवी पहाड़िया मंदिर है। यहाँ माँ झंझन देवी विराजमान। बताया जाता है कि कुछ समय पहले यहाँ पर छनछनाहट की आवाज़ आया करती थी, तो जिसको चलते हुए यहाँ पर इस मंदिर का और इस स्थान का नाम झंझन देवी पड़ा। और यह स्वयंभू प्रकट माता की मूर्ति है, यहाँ माता स्थापित है झंझन देवी। पिछले लगभग जो पुजारी जी के द्वारा बताया गया लगभग 400 से 500 साल पुरानी मूर्ति है। कई परिवारों की कुलदेवी हैं जो छतरपुर छोड़ के परिवार चले गए हैं या बाहर रहते हैं, वो यहाँ को अपनी कुलदेवी झंझन देवी माता की पूजा अर्चना करने के लिए अभी भी आते हैं। महाराज की जब महाराज छत्रसाल हुआ करते थे उनकी पालकी भी यहाँ आती थी, और जो यहाँ के एक और महाराज हुए नाती राजा जो पूर्व विधायक, उनके पिताजी भी यहाँ के महाराज हुए, उनकी भी यहाँ पर पालकी आती थी, वो यहाँ दर्शन करते थे। यहाँ पर पहले लगभग 4 से 5 मेले का आयोजन किया जाता था सावन और अन्य महीने में अन्य धार्मिक कार्यक्रमों पर यहाँ बड़े बड़े मेले का आयोजन किया जाता था। यह जो रास्ता आप देख रहे हैं जी, इधर से रास्ता है लगभग, ये रास्ता हाईवे से देखा जाए जो महोबा नेशनल हाईवे है, उस हाईवे से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर अंदर जंगली एरिया है। यहाँ पेड़ ही पेड़, पहाड़ी स्थित हैं, दुर्गम रास्ता। लेकिन भक्तों की श्रद्धा अगर देखी जाए तो नवरात्रि में यहाँ हज़ारों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं और यहाँ माता के दर्शन करते हैं। पहाड़ी से नीचे से पहाड़ी तक की लगभग 160 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, उनको चढ़ कर के माता के दर्शन करने के लिए यहाँ भक्त आते हैं। हमने पुजारी जी से बात की तो पुजारी जी ने बताया कि यह लगभग 400 से 500 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पूरे छतरपुर के अलावा बाहर के भी भक्त आते हैं। कई परिवारों की कुलदेवी होने के साथ साथ तो वो परिवार जहाँ पे भी बसे हुए हैं, लेकिन पूजा अर्चना करने के लिए माता की यहाँ पर आते हैं। यहाँ लोग आते हैं, यहाँ एक शांति सुकून मिलती है, जो एक सकारात्मक ऊर्जा का तीर्थ स्थलों पर अनुभव होता है, वो यहाँ देखा जाता है। लोग यहाँ बैठते हैं, कई घंटों बैठते हैं, यहाँ माता की आराधना करते हैं, जप करते हैं। तो आज हम जो झंझन देवी मंदिर पहुँचे हैं, हमने वहाँ की पूरी जानकारी पुजारी जी से ली है और उन्होंने बताया कि सैकड़ों वर्ष पुराना यह मंदिर है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो जनसैलाब रहता है, भक्तों का जन समुदाय जुड़ता है, वो नवरात्रि में रहता है। यहाँ भंडारी भी लोग आके अपनी मन्नत पूरी, माँ क्योंकि सिद्ध मूर्ति है, माँ से जो व्यक्ति जो भी भक्त मांग करता है, जो भी अर्जी लगाता है, माँ उनकी पूरी करती हैं। और उनकी पूरी अर्जी के बाद यहाँ पर भक्त आकर के अपने श्रद्धा अनुसार भंडारा प्रसाद या मंदिर में कुछ दान करते हैं। मंदिर निर्माण की अगर बात करें तो नीचे से भक्तों के लिए कुछ थैले रखे जाते हैं कि आप अगर मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप एक थैला लेके जाइए, जिसमें बालू, मिट्टी, ईंट के द्वारा यहाँ निर्माण किया जाता है। तो भक्त जब दर्शन करने के लिए आते हैं, उस थैले को हाथ में लेकर के यहाँ लेके आते हैं, यहाँ उनकी बालू पहुँचाई जाती है। इस माध्यम से भक्तों के जन सहयोग से यहाँ पर निर्माण लगातार जारी है। तो आज के इस एपिसोड में आपने दर्शन किए महोबा रोड छतरपुर स्थित माँ झंझन देवी के, जो कि एक साक्षात स्वयंभू मूर्ति हैं और भक्तों को पूरे वात्सल्य के साथ आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी राय अपने कमेंट के तौर पर अवश्य दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने माँ झंझन देवी के दर्शन नहीं किए हैं तो नवरात्र से अच्छा मौका कुछ भी नहीं है, क्योंकि नवरात्र के पर्व पर यहाँ की छटा और भी निराली हो जाती है। तो चलते चलते आपसे हम बस इतना ही कहेंगे कि चलो माई के द्वार।